तो दोस्तों आज इस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसकी रिक्वेस्ट तो न जाने कितनी बार आ चुकी है। इसका नाम है फाइनल डेस्टिनेशन और ये है इसका पहला पार्ट। वैसे शायद ही कोई होगा जिसने इस मूवी का नाम ना सुना हो। अगर नहीं सुना है मेरे भाई तो ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और गारंटीड आप मूवी के एंड तक बने रहोगे। चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों की वीडियो को छोटा सा लाइक कर दिया करिए, इससे हमें बहुत अच्छा लगता है। लाइक की इतनी ज्यादा नंबर देख करके हमें बड़ी खुशी होती है। और इसके अलावा अगर मुझसे बात वगैरह करनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हो। खैर मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं मूवी का मेन कैरेक्टर एलेक्स। इसके अलावा भी 2-3 कैरेक्टर और हैं, पर जो मूवी का मेन कैरेक्टर है वो है अपना एलेक्स और ये जा रहा है एक ट्रिप पर जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ में है। पर मूवी की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि एलेक्स के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होना स्टार्ट हो गई हैं। इसे आसपास की चीजों में कुछ चेंजमेंट सा नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि जो चीजें हमेशा से जैसा रिएक्ट करती थी उससे कुछ अजीबोगरीब रिएक्ट कर रही हैं। इस चीज से एलेक्स काफी परेशान है, परंतु फिर भी वो अपने माइंड का ये भ्रम समझ करके इन सभी चीजों को इग्नोर करते हुए वो किसी तरह से पहुंचा है अपनी प्लेन की सीट पर। और यहाँ पर हम बाहर देख पा रहे हैं कि मौसम भी काफी खराब है। खैर वो अपनी सीट पर बैठा ही था कि इतने में ही वहाँ पर 2 लड़कियां आ जाती हैं जो उससे अपनी सीट एक्सचेंज करने के लिए कहती हैं। एलेक्स भी इस बात पर मान जाता है और वो अपनी फ्रेंड की सीट पर जाकर बैठ जाता है। यहाँ पर वो जैसे ही बैठा उसने नोटिस किया कि उसके आगे वाली जो सीट है उसका लॉक टूटा हुआ है। वैसे ऐसा कभी होता तो नहीं है, लेकिन ये चीज भी उसे आज काफी ज्यादा परेशान कर रही है। खैर इसके बाद वो कुछ सोचता समझता इससे पहले ही प्लेन टेक ऑफ करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो पैसेंजर्स हैं वो काफी खुश हो जाते हैं, परंतु उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि प्लेन के टेक ऑफ करते ही प्लेन पर बिजली गिर जाती है, जिस वजह से उसका जो एक हिस्सा था वो टूट गया और प्लेन में इतनी जोरों से झटका लगता है कि कई सारे लोग उसी झटके की वजह से उस टूटे हुए हिस्से से बाहर चले जाते हैं। और ना सिर्फ इतना ही, इसके बाद प्लेन में आग लग गई और वो आग एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैलने लगती है, जिस वजह से वहां पर बैठे सभी लोग मारे गए। खैर ये भयानक मंजर तुरंत ही टूट जाता है जब हमें पता चला कि ये बस एक सपना था जो कि एलेक्स देख रहा था। और उसकी आंख खुलती है तो उसने नोटिस किया कि उसके सामने सेम वही 2 लड़कियां खड़ी हैं जिसे उसने सपनों में देखा था और वो सेम वही बात बोलती हैं जो उसने सपने में सुनी थी कि उन्हें भी सीट एक्सचेंज करनी है। जिसके बाद जल्दी से एलेक्स भागता है अपनी फ्रेंड की सीट पर और यहाँ पर उसने नोटिस किया कि उसकी फ्रेंड की सीट के आगे वाला जो सीट है उसका जो लॉक है वो टूटा हुआ है। ये देख करके एलेक्स काफी घबरा गया और वो वहां पर खड़े होकर के चिल्लाने लगता है कि प्लेन क्रैश होने वाला है, प्लेन क्रैश होने वाला है। उसकी ऐसी उल्टी सीधी बातें सुन करके वहां के जो पैसेंजर थे वो भी काफी डर जाते हैं कि ये कैसी उल्टी सीधी बातें बोल रहा है। जिसके बाद काफी सारे लोग उसे चुप कराने की और उसे वापस बैठाने की, रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, परंतु वो ना तो रिलैक्स होता है और ना ही चुप। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। इस बात से वहां के जो गार्ड थे वो काफी परेशान हो जाते हैं और ना सिर्फ उसे, उसके साथ साथ उसका जितना भी ग्रुप था सभी को नीचे उतार देते हैं, इंक्लूडिंग उसके टीचर्स भी। ये सुन करके उसका ही एक फ्रेंड कार्टर जो था उससे बहुत गुस्सा आता है और वो उससे फाइट करने लगता है, परंतु फाइट का भी कोई फायदा नहीं था। उन सभी लोगों को प्लेन से नीचे उतार दिया जाता है और प्लेन को फाइनली टेक ऑफ कर लेते हैं। यहाँ पर नीचे उतरे ये सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा है एलेक्स पर कि उसकी एक पागलपन की वजह से उन्हें प्लेन से बाहर निकाल दिया गया। वो लोग उससे खरी खोटी सुना ही रहे थे कि कार्टर की बुद्धि फिर से सटकती है और वो उसके साथ मारपीट करने लगता है, परंतु उनकी यह मारपीट ज्यादा देर तक चल नहीं पाती क्योंकि उसी समय वहां पर लगा हुआ कांच बहुत जोरों से टूटता है क्योंकि उसे एक बहुत ही तेज वाइब्रेशन आई थी और ये वाइब्रेशन थी बाहर हुए प्लेन क्रैश के एक्सीडेंट की। मतलब दोस्तों सच में वो प्लेन क्रैश हो गया था। ये देख करके वो सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और सभी के सभी लोग एलेक्स को देखने लगते हैं। खैर ये सब कुछ कैसे हो गया और एलेक्स को इस बारे में पहले से कैसे पता चल गया, किसी को भी कुछ नहीं पता। इसके कुछ देर के बाद उनके पेरेंट्स तो आते ही आते हैं और पुलिस भी वहां पर आती है, परंतु एलेक्स के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता। बस उसके साथ कुछ सवाल जवाब पूछ करके उसे छोड़ दिया जाता है। खैर इसके बाद काफी दिन बीत जाते हैं और हमें दिखाया जाता है स्कूल का सीन। यहाँ पर उन सभी बच्चों की आत्मा की शांति के लिए एक मेमोरियल रखा गया था जो कि उस कॉलेज से बिलोंग करते थे। यहाँ पर अपना एलेक्स, उसके टीचर और उसके वो सभी सर्वाइवल फ्रेंड्स भी वहां पर आए हुए थे, परंतु वो सभी के सभी ये सोचते थे कि एलेक्स ने ही कुछ ऐसा किया है जिस वजह से उनकी डेथ हुई है। बस यहाँ पर 2 ही लोग थे जो कि थोड़ा बहुत एलेक्स पर बिलीव कर रहे थे। एक का नाम तो क्लेयर था और दूसरा था टॉड। और बात करें एलेक्स के अपोजिट की तो ऑलमोस्ट पूरा कॉलेज, पूरी सिटी ही एलेक्स के अपोजिट थी, इवन उसकी खुद की टीचर भी। इस बात से एलेक्स बहुत परेशान है कि उसने लोगों की जान बचाई फिर भी लोग उसे बुरा समझ रहे हैं। इस बात को लेकर के वो काफी टेंशन में बैठा हुआ था, तभी उसकी खिड़की पर एक आउल आता है। एलेक्स उसे भगाने के लिए एक मैगजीन को उसकी तरफ फेंकता है, परंतु वो मैगजीन उससे न लग करके एक फैन से जा टकराती है और उस मैगजीन के छोटे छोटे टुकड़े हो गए। उसमें से एक टुकड़ा एलेक्स के पास उड़ता उड़ता आया जिस टुकड़े पर लिखा हुआ था TOD, टॉड। ये देख करके एलेक्स थोड़ा सा असमंजस में आ जाता है कि उसके फ्रेंड के नाम का ही टुकड़ा उसके पास क्यों आया। दूसरी तरफ हम टॉड को देख पा रहे हैं जो कि अपने वॉशरूम में है और यहाँ पर वो कुछ काम कर ही रहा था कि इतने में ही उसका पैर
फिसल जाता है और उसके गले पर एक वायर फंस जाती है, जिस वजह से उसका गला काफी टाइट हो गया, उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वो तड़पने लगता है। वो अपने हाथों से उस वायर को हटाने की कोशिश भी करता है, पर अनफॉर्चुनेटली वो वायर इतनी टाइट हो गई थी कि उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, जिस वजह से उसकी वहीं पर तड़प तड़प करके मौत हो गई। दूसरी तरफ एलेक्स इस चीज को लेकर के काफी असमंजस में है कि आखिर टॉड के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो रहा, इसलिए वो दौड़ते दौड़ते टॉड के घर पहुंचता है, जहां पर उसे पुलिस दिखाई दी। वो सभी लोग टॉड की बॉडी को ले जा रहे थे और बाहर खड़े टॉड के फादर उससे बताते हैं कि टॉड ने सुसाइड कर ली। यहाँ पर एलेक्स को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि टॉड आखिर सुसाइड क्यों कर सकता है। पहली बात तो कोई रीजन नहीं था, दूसरी बात टॉड ऐसा बंदा था ही नहीं कि वो कभी सुसाइड करे। ये बात उसे काफी परेशान करती है। तो अगले दिन वो टॉड की बॉडी चेक करने जाता है, जहाँ पर ऑलरेडी एक बंदा मौजूद था जो कि उसकी बॉडी को एग्जामिन कर रहा था। तो वो उसे और क्लेयर को समझाता है कि टॉड ने सुसाइड नहीं किया, क्योंकि टॉड के हाथों पर भी उसी वायर के निशान है, जो कि ये रिप्रेजेंट करते हैं कि उसने उस वायर से छूटने की कोशिश की थी। अर्थात ये सुसाइड नहीं बल्कि एक एक्सीडेंट है, और ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम सभी लोगों ने मौत को चीर किया था और मौत अब दोबारा फिर से आई है तुम सभी लोगों को वापस लेने के लिए। मिंटू से वो बंदा ये कहना चाहता था कि इनकी मौत एक बार लिखी जा चुकी है, बस उस समय पर एलेक्स ने इन लोगों की मौत को बचा लिया था, पर वो उसे परमानेंटली बचा नहीं सकता, और यही रीजन है कि अब हादसे होना स्टार्ट हुए हैं। यहाँ से निकलने के बाद एलेक्स और क्लेयर सीधा एक कॉफी शॉप में जाते हैं और एलेक्स क्लेयर से कहता है कि हम एक बार मौत को पहले भी चकमा दे चुके हैं, इस बार फिर से मौत को चकमा देंगे। मतलब एलेक्स को लगता है कि शायद मौत मौत नहीं तूतिया है, अब ये चले हैं मौत को चकमा देने के लिए। खैर चलो उसकी प्लानिंग भी सुन लेते हैं। जिसके बाद वो उन सभी लोगों को बुलाता है जो वहां पर सर्वाइवल थे, और वो सभी भी ठीक उसी तरह से इसकी बात को लेते हैं जैसे आप ले रहे हो हल्के में। तो उनमें से एक बंदी वहां से उठ करके जाने लगती है, परंतु जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ी एक बस उसके सामने आ जाती है, जिस वजह से उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ये देख करके वो सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि एलेक्स सच बोल रहा है, परंतु उनके पास कोई आइडिया ही नहीं है। तो वो लोग घर वापस चले जाते हैं, जहाँ पर एलेक्स जो कि घर पर बैठा परेशान हैरान है। इसी बीच उसकी नजर पड़ती है टीवी पर, जहाँ पर उसी प्लेन क्रैश की न्यूज चल रही थी, जिसमें बताया जाता है कि आग कहां से लगनी स्टार्ट हुई और कहां पर एंड हुई। ये देख करके एलेक्स के माइंड में तुरंत क्लिक होता है कि जहां से आग लगनी स्टार्ट हुई होगी वहां के लोगों की डेथ पहले हुई होगी, और जहां पर बाद में लगी होगी वहां के लोगों की डेथ बाद में हुई होगी। इसके थ्रू वो अपने सभी फ्रेंड्स का सेटिंग प्लान देखता है, और यहाँ पर उसे क्लियर हुआ कि टॉड पहले नंबर पर बैठा था और वो लड़की जिसकी आज डेथ हुई है वो दूसरे नंबर पर बैठी थी। मतलब मौत जिस तरह से उन्हें पहले लेने आई थी ठीक उसी नंबर के साथ इस बार भी लेने आएगी। पहले टॉड का नंबर था, मतलब पहले टॉड निकल गया। सेकंड नंबर पर उस लड़की का नंबर था, मतलब उस लड़की को लेकर चलेगी। अब थर्ड नंबर पर जिसका भी सेटिंग प्लान है उसे ही मौत अगली बार लेकर जाएगी। और एलेक्स ने जब तीसरे नंबर पर सेटिंग प्लान चेक किया तो वो किसी और का नहीं बल्कि उसकी ही टीचर का था। एलेक्स जल्दी से उसके घर जाता है उसे बचाने के लिए, और यहाँ पर वो चुपके से टीचर के घर के अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था, परंतु टीचर दूसरी तरफ से उसे देख लेती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि टीचर को ये लगता है कि शायद एलेक्स इन सभी को मारना चाहता था, तो उसे लगा कि एलेक्स उसे मारने आया है, इसलिए वो जल्दी से पुलिस को कॉल कर देती है, और ठीक समय पर पुलिस भी वहां पर पहुंच गई। जिसके बाद वो एलेक्स को अपने साथ ले जाती है, और यहाँ पर वो लोग एलेक्स के साथ इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। पर भाई साहब फिर से वही बात कि कोई सबूत ही नहीं है, तो क्या ही करें एलेक्स का, इसलिए थोड़ा सा डरा धमका कर उसे छोड़ दिया जाता है। दूसरी तरफ हम टीचर को देखते हैं जो अपने घर पर है, और फाइनली अब वो थोड़ी राहत की सांस ले रही है। इसी चलते उन्होंने अपनी कॉफी में पता नहीं क्यों, मुझे भी समझ नहीं आया, गर्म पानी भर दिया। हालांकि उन्हें गर्म पानी से कुछ काम नहीं था, जिसके बाद वो गर्म पानी को फेंक देती है, और उसके बाद वो आइस क्यूब डाल करके अपनी कुछ ड्रिंक बनाती है। अब ठंडे पर गर्म, अर्थात समझ जाओ कप चिटक जाएगा, ठीक ऐसा ही हुआ, कप चिटक जाता है, जिसके बाद कप से वो ड्रिंक धीरे धीरे करके गिरने लगती है। अभी तक मैडम को भी पता नहीं है कि उनकी जो ड्रिंक है वो धीरे धीरे करके गिर रही है, परंतु वो उस ड्रिंक को एंजॉय करना स्टार्ट कर देती है। इसी बीच वो चलते चलते पहुंची है अपने डेस्कटॉप के पास, और उनकी जो ड्रिंक है वो डेस्कटॉप के अंदर चली जाती है। अब डेस्कटॉप जो कि इलेक्ट्रिक डिवाइस है और ड्रिंक अंदर गई है, तो अर्थात शॉर्ट सर्किट तो होना ही होना है। ठीक ऐसा ही होता भी है। मैम शॉर्ट सर्किट की आवाज सुन करके उसकी तरफ बढ़ती है, तभी वो कंप्यूटर ही ब्लास्ट हो जाता है, और उसमें से निकला हुआ एक कांच मैडम के गले पर जा लगता है, जिस वजह से उनका गला पूरी तरह से लहूलुहान हो गया। काफी ज्यादा ब्लड निकल जाने की वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, और किसी तरह से क्रॉल करते करते वो एक कपड़े के पास पहुंचती है और उसे उठा करके ब्लड पोंछने की कोशिश करती, परंतु वो कपड़ा एक नाइफ से कनेक्ट था, और जैसे ही कपड़ा हाथ में आया वो नाइफ पेट में आ जाती है, और इस वजह से उनकी हालत और भी खराब हो गई। खैर इतने में ही हम देखते हैं एलेक्स जो कि पुलिस स्टेशन से निकल करके सीधा उनके घर पर आ पहुंचा है, परंतु वो टीचर को बचा पाता है इससे पहले ही एक छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से पास पड़ी चेयर उसी नाइफ के ऊपर गिरती है, और वो नाइफ जो कि थोड़ा बाहर थी वो और भी अंदर चली जाती है, जिस वजह से उनकी तुरंत ही डेथ हो गई। परंतु एलेक्स को ये बात नहीं पता, तो वो उनकी नाइफ को बाहर निकाल लेता है। अब टीचर तो पूरी तरह से टैं हो चुकी है, परंतु उस नाइफ पर अब एलेक्स के निशान आ चुके हैं। ये बात एलेक्स को भी समझ आ गई, और वो जल्दी से वहां से बाहर निकलता है, परंतु बताया ना कि किस्मत एलेक्स को साथ देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। जब वो बाहर निकल रहा था तभी उसकी ही क्लास का एक बंदा बिली उसे देख लेता है, जिसके
बाद वो बिली को भी अपने साथ लेता है और सारी कहानी समझाता है। इसके बाद बिली, एलेक्स, क्लेयर, कार्टर ये सभी लोग कार में बैठ करके जा रहे थे और सभी पूछ रहे हैं कि भैया अगला नंबर किसका है, जिस पर एलेक्स क्लियर करता है कि अब अगली बार लंका लगेगी कार्टर की। कार्टर को तो आप जानते ही हो, वो माइंड का सटकेला इंसान है। उसे जब पता चला कि अगला नंबर उसका है तो वो गुस्से से लाल पीला हो जाता है और कहता है कि चलो ठीक है, मौत लेने ही आ रही है, क्यों ना हम ही उसके पास चलते हैं। जिसके बाद वो अपनी कार को फुल स्पीड में करते हुए सीधा ले आता है रेलवे ट्रैक पर और यहाँ पर आकर के वो अपनी कार को बंद कर देता है। ये तीनों तो पहले से ही जानते हैं कि कार्टर कितना बड़ा गधा है, तो वो लोग उसे समझाते हैं परंतु वो मानता नहीं, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए खुद कार से बाहर आ जाते हैं। कार्टर वहां पर बैठा रहता है और वेट करता है ट्रेन के आने का। और अब जब मौत धीरे धीरे पास आ रही है तब कार्टर को धीरे धीरे करके अकल आ रही है। जिसके बाद वो अपनी कार को स्टार्ट करके वहां से भागने की कोशिश करता है, परंतु कार तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। जिसके बाद वो गेट से बाहर निकलने की कोशिश करता है, परंतु गेट से भी नहीं निकल सकते क्योंकि सारे गेट एक साथ जैम हो गए। इसके बाद वो अपनी सीट बेल्ट को हटाने की कोशिश करता है, परंतु भैया सीट बेल्ट भी नहीं हट रही क्योंकि सीट बेल्ट भी स्टक हो चुकी है। सीधी तरह से बोले तो कार्टर भैया की लग चुकी है। जिसके बाद वो तड़प रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं वहां से बाहर निकलने के लिए और तभी एंड टाइम पर एंट्री होती है अपने एलेक्स की, जो किसी तरह से अपनी जान पर खेल करके उससे बचा लेता है। परंतु उसकी कार को कौन बचाता, जो कि ट्रेन के सामने आ चुकी थी, जिससे हुई उस कार की ट्रेन से टक्कर और एक टुकड़ा निकल करके सीधा बिली के गले पर जा लगता है, जिस वजह से उसकी गर्दन उसकी बॉडी से ही अलग हो गई। और यहीं पर एक पॉइंट और क्लियर हो जाता है कि मौत जिस किसी को भी लेने के लिए आई है, अगर आगे वाला पर्सन उसे चकमा दे देगा तो उसे लेगी ही नहीं, बल्कि उसकी जगह उस बंदे को ले जाएगी जो ठीक उसके बाद आने वाला था। अर्थात बिली का नंबर कार्टर के बाद था, तो जब कार्टर बच गया तो मौत बिली को साथ ले गई और फाइनली कार्टर अब सेफ है। इसके बाद वो तीनों ही अपने अपने घर चले जाते हैं और यहाँ पर एलेक्स अपने आप को पूरी तरह से सिक्योर कर लेता है ताकि उसकी डेथ किसी भी चीज से ना होने पाए। और ये यहाँ पर बैठ करके सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसे ध्यान आया कि अगला नंबर तो एलेक्स का है ही नहीं, अगला नंबर तो क्लेयर का है। जिसके बाद वो जल्दी से निकलता है वहां से भागने के लिए। दूसरी तरफ पुलिस भी उसका पीछा करने लगी क्योंकि उसे नाइफ से फिंगरप्रिंट मिल गया था ना एलेक्स के, तो पुलिस उसका पीछा कर रही थी। जिसके बाद एलेक्स किसी तरह से उनसे बचते बजाते भागते भगाते हुए पहुंच जाता है क्लेयर के पास। यहाँ पर क्लेयर के पास भी अजीबोगरीब घटनाएं होना स्टार्ट हो गई हैं। उस पर भी बिजली आ गिर रही है, आलतू फालतू की चीजें आ गिर रही हैं, परंतु किसी तरह से क्लेयर वहां से बच करके बाहर आ जाती है और अपनी कार पर बैठ करके वहां से निकलती से पहले ही एक करंट वाली वायर उसकी कार पर आ गिरती है, जिस वजह से उसकी कार भी नहीं चल पा रही थी। और दूसरी तरफ कार का पेट्रोल टैंक भी टूट चुका था और उससे ब्लड रिस रिस करके नीचे गिर रहा था। कार ब्लास्ट होती इससे पहले ही एलेक्स उसे बचा लेता है और खुद उस कार के सामने आ जाता है। खैर अच्छी बात ये थी कि क्लेयर बच गई, परंतु एलेक्स को भी कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पर हमें शायद समझ आ रहा है कि क्लेयर को ले जाना चाहिए था मौत को, परंतु मौत को चकमा मिल गया और अपना एलेक्स भी बच चुका है, अर्थात मौत को दोनों तरफ से चकमा मिल गया, जिस वजह से उसे शायद खाली हाथ ही जाना पड़ा होगा। क्योंकि ये दोनों फाइनली बच चुके हैं तो सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें ले जाते हैं कुछ समय बाद। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एलेक्स, कार्टर और क्लेयर अभी तक सेफ है। यहाँ पर हम देखते हैं एलेक्स अभी भी बैठे बैठे बेचैन है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मौत हम तीनों को ही छोड़ देगी, पर काफी दिन हो चुके थे और वो लोग बिल्कुल सेफ थे। तो एलेक्स भी थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करता है, परंतु इतने में ही वहां पर वो सॉन्ग बजने लगता है जो ठीक उस दिन प्लेन में बज रहा था जब उनका प्लेन क्रैश हुआ था। ये एक अजीब चीज होती है, तो एलेक्स थोड़ा सा सदमे में आ जाता है। और ना सिर्फ इतना ही, इसके बाद ठीक वैसी ही फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है जैसी एलेक्स को उस दिन आ रही थी जब प्लेन का एक्सीडेंट हुआ था। इस वजह से एलेक्स थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है और वहां से घर की तरफ जाने लगता है, परंतु पीछे से क्लेयर को भी कुछ उल्टा सीधा लगने लगा था, तो वो तुरंत एलेक्स को पीछे बुलाती है, जिस वजह से एलेक्स जो कि आगे कदम रखने वाला था वो नहीं रखता और पीछे आ जाता है। तभी उसके सामने से एक बहुत हाई स्पीड से बस निकली, जिससे हमें समझ आया कि एलेक्स भैया अभी तय होने वाले थे, पर वो बच गया। मतलब शायद मौत अभी भी उनका पीछा कर रही है और एलेक्स अभी बच गया। ये आपको लग रहा है कि एलेक्स बच गया, ऐसा नहीं है। वो जो बस थी वो जाकर के एक पोल से टकराती है और उस पोल से कनेक्ट एक हैंगिंग बोर्ड झूल करके एलेक्स की तरफ आने लगता है, परंतु इस बार कार्टर ने साथ दे दिया। कार्टर उसे गिरा देता है और फाइनली एलेक्स एक बार फिर से बच गया। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि वो जो हैंगिंग बोर्ड है वो इस बार कार्टर को लेने आ रहा है, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों हमें बताया तो नहीं गया कि उन तीनों के साथ हुआ क्या, पर हम समझ सकते हैं कि मौत उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। उस हैंगिंग बोर्ड की वजह से शायद कार्टर की डेथ हो गई होगी और इसके बाद इन दोनों की भी डेथ किसी न किसी तरह से हो ही गई होगी, क्योंकि मौत का पैटर्न तो यही था, पहले कार्टर, फिर क्लेयर और उसके बाद एलेक्स। खैर मूवी यहाँ पर एंड हो चुकी है। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट चाहता हूँ आपसे, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में तो जरूर शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय, आपका शिवाय साइनिंग ऑफ।